हे गाइस, स्वागत है आपका कॉमिक एंड एनिमे के चैनल में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीमन स्लेयर के सीजन 4 के एपिसोड नंबर 2 को। और अगर आपने एपिसोड 1 को अब तक नहीं देखा है तो जाके जरूर से देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि युबुआशी की वाइफ मिस थाशिरा और लव आशिरा से पूछती है कि वो कौन सी कंडीशन थी जब तुम दोनों ने डीमन मार्क को अपेयर किया। लव आशिरा तो इसका जवाब सही से दे नहीं पाती है, पर मिस थाशिरा को अपने बैटल के दौरान कुछ याद आता है और वो कहने वाला होता है कि वो कौन सी कंडीशन थी। और अब आगे मिस थाशिरा कहता है, जब जहर मेरे अंदर पूरी तरह फैल चुका था तब मेरे पास जीने की कोई भी होप नहीं बची हुई थी। तब एक छोटे से स्वॉर्डस्मिथ ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। तब मेरे अंदर के सारे मेमोरीज वापस आ गई और मैं अपने इमोशंस, अपने कंट्रोल को खोकर मेरी हार्ट रेट काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके बाद मेरी टेम्परेचर भी काफी ज्यादा बढ़ गई, यहाँ तक कि 39 डिग्री सेल्सियस तक। तब शायद मेरे अंदर ये मार्क अपेयर हुआ हो। तो शिनोबू कहती है कि ऐसे वक्त में तो कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह पाएगा। तो मिस थाशिरा कहता है, तो शायद यही वो वजह रही होगी कि कई लोगों को ये मार्क नहीं मिला, क्योंकि इसमें आपको अपनी जान की बाजी लगा देनी होती है। तो सानमी कहता है, ये तो काफी आसान है। तो ग्यू कहता है, जो जितना आसान दिखता है वो उतना आसान नहीं होता है। तो सानमी ग्यू से कहता है, क्या तुमने कुछ कहा? तो ग्यू कहता है, नहीं। फिर शिनोबू कहती है, यानी कि अब डीमन मार्क को पाना हमारी पहली प्रायोरिटी होगी। तो स्टोन हाजिरा इस पर एग्री करता है और फिर युबुआशी की वाइफ से कहता है, हम डीमन मार्क के लिए कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे, आप इस बात को युबुआशी तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, क्या पता उनके पास कोई इजी तरीका हो। फिर युबुआशी बस स्टोन हाजिरा को हाँ करते वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद ग्यू भी वहाँ से उठकर जाने लग जाता है। तो फिर सानमी उसे पीछे से रोकता है और उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्योंकि हमें डीमन मार्क के बारे में अभी भी काफी कुछ बातें करनी है। तो ग्यू कहता है कि तुम 6 हाशिरा इसके बारे में बात करो, मुझे यहाँ से जाना होगा। तो स्नेक हाशिरा कहता है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता तुम एक हाशिरा हो? तो ग्यू कहता है कि मैं तुम लोगों जैसा नहीं हूँ। तो सानमी इस बात पर काफी गुस्सा हो जाता है, उसे लगने लग जाता है कि ग्यू अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर मानता है। तो वो चिल्लाते हुए ग्यू को रोक देता है और उस पर हमला करने चला जाता है। लव हाशिरा सानमी को रोकने की कोशिश करती है, पर तभी स्टोन हाशिरा अपने दोनों हाथों को काफी जोरों से मारता है। फिर सारे हाशिरा स्टोन हाशिरा की तरफ देखते हैं, जहाँ स्टोन हाशिरा कहता है कि सारे शांति से बैठ जाए, मुझे तुम सबसे कुछ बातें करनी है। फिर यहाँ सीन चेंज होता है बटरफ्लाई स्टेट में, जहाँ तांजीरो से मिलने हागानेजुका आया हुआ रहता है। हागानेजुका तांजीरो को उसकी ब्लेड देता है। तांजीरो ये देखकर काफी खुश हो जाता है कि उस ब्लेड में फ्लेम हाशिरा की बैज भी लगी हुई है। फिर हागानेजुका तांजीरो को उसकी तलवार देखने को कहता है। फिर तांजीरो जब म्यान में से तलवार निकालता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि तलवार वाकई में काफी खूबसूरत दिख रही होती है। फिर हागानेजुका कहता है कि इस तलवार पर जो स्टील है वो काफी ज्यादा स्मूथ है, साथ ही इस तलवार पर जो चिन्ह बना हुआ है इसका मतलब डिस्ट्रक्शन है, यानी कि तबाही। और इस तलवार को बनाया गया था डीमंस को खत्म करने के लिए, और तुम्हारे पहले जिस स्वॉर्ड्समैन के पास ये तलवार थी वो काफी ज्यादा ताकतवर था। फिर तांजीरो कहता है, जब मैंने पिछली बार इस तलवार का इस्तेमाल किया था तो मैंने तो इस पर कोई भी मार्क नहीं देखा था। फिर हागानेजुका गुस्से में कहता है, वो इसलिए बेवकूफ क्योंकि तुमने पिछली बार जब इस तलवार का इस्तेमाल किया था तो मैंने इस तलवार को पूरी तरह कंप्लीट नहीं किया था, जिस वजह से इस तलवार पे काफी सारे स्क्रैचेस भी आ चुके थे। और मैं तुम इन सब के लिए शुक्रिया भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इस तलवार को फिर से बनाने का मौका मिला। फिर थोड़ी देर बाद हागानेजुका भी वहाँ से चला जाता है। तांजीरो और वो लोअर रैंक का डीमन स्लेयर आपस में बात कर रहे होते हैं। तो पीछे से गेनिया चिल्लाते हुए तांजीरो से कहता है, क्या तुम साथ नहीं रह सकते? तो तांजीरो उससे माफी मांगता है। फिर थोड़ी देर बाद इनोसुके खिड़की को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है। तो लोअर रैंक का डीमन स्लेयर इनोसुके पे काफी गुस्सा करता है और गेनिया अपने आप से कह रहा होता है कि मुझे दूसरा रूम चाहिए। और यहाँ इनोसुके कहता है, ताकतवर बनो, हमें काफी टफ ट्रेनिंग दी जा रही है। फिर हमें डीमन स्लेयर की ट्रेनिंग को दिखाया जाता है, जहाँ एक हाशिरास की लेवल की ट्रेनिंग उन्हें दी जा रही है, जहाँ उन्हें हाशिरास की तरह ट्रेन और डिफेंडिंग करना सिखाया जाता है। यहाँ तक कि उन्हें ये भी सिखाया जाता है कि डीमंस की जानकारी कैसे लेनी है और अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है। और जब से नेजुको ने सूरज पर से अपनी जीत को हासिल किया है, तब से कोई भी डीमंस बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिस वजह से सारे डीमन स्लेयर अब रात में पेट्रोलिंग करते हैं और दिन में ट्रेनिंग। और ये सारी बातें ज़ेनात्सु तांजीरो को बता रहा होता है और तांजीरो ये सब सुन के काफी खुश होता है। पर ज़ेनात्सु यहाँ कहता है, ये तो नर्क से भी बदतर की ट्रेनिंग है। लेकिन तांजीरो कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम्हें हाशिरास के लेवल की ट्रेनिंग दी जा रही है। पर तभी ज़ेनात्सु एकदम से तांजीरो के सिर पे काटने लग जाता है और उसे कहता है, तुम्हारे पैर पे तो चोट लगी है, जिस वजह से तुम ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हो, एक बार ट्रेनिंग करके देखो फिर तुम्हें पता चल जाएगा। ये सब कहने के बाद ज़ेनात्सु वहाँ से जाने लग जाता है। तो तांजीरो से पीछे से बुलाता है और उससे कहता है, क्या तुम जानते हो ज़ेनात्सु, जब मेरी फाइट अपर मून फोर्स से हो रही थी तब मेरी एक टांग टूट गई थी और तभी मैंने थंडर ब्रीदिंग का यूज किया। जैसा कि तुमने मुझे थंडर ब्रीदिंग के बारे में बताया था, मैंने उसी का यूज करते हुए अपर मून 4 के गले को काट दिया था। पर ज़ेनात्सु तांजीरो को फेक स्माइल देते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं इसमें खुश हो जाऊंगा? तभी तांजीरो का कासुका एक रो आता है और उसके सिर पे
पे मारता है और जेनेत्सु भी यहाँ से चला जाता है और वो काफी खुश होता है। काजुका एकुरो तांजीरो के लिए एक चिट्ठी लेके आया हुआ रहता है। फिर यहाँ सीन चेंज होता है साउंड हाशिरा की तरफ, जो कि रिटायरमेंट के बाद डीमन स्लेयर को ट्रेनिंग दे रहा होता है और हमें यहाँ पता चलता है कि हाशिरा की ट्रेनिंग में तेंजेन यूजुई सबको स्टेमिना ट्रेनिंग देगा, जिसके बाद मित्सुरी सबको फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग देगी और उसके बाद तोक्योतो म्यूचिरो सबको क्विक मूवमेंट की ट्रेनिंग देगा, जिसके बाद स्नेक हाशिरा स्वॉर्ड को कैसे चलाना है उसकी ट्रेनिंग देगा। उसके बाद विंड हाशिरा सबको इस बात की ट्रेनिंग देगा कि अगर तुम्हारे सामने ज्यादा दुश्मन आ जाए तो उनका एक साथ मुकाबला कैसे करना है उस बात की ट्रेनिंग देगा। जिसके बाद स्टोन हाशिरा सबको मसल को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है उसकी ट्रेनिंग देगा। और इन सारे डीमन स्लेयर में से किसी ने भी अगर अपने हार्ट रेट को ज्यादा बढ़ा दिया और टेम्परेचर को भी, जिसके बाद उसके अंदर अगर मार्क एपियर हो जाता है तो सारे के सारे डीमन स्लेयर यहाँ जीत जाएंगे। लव हाशिरा भी सारे डीमन स्लेयर को चेयर कर रही होती है। फिर यहाँ सीन चेंज होता है ग्यू की तरफ, जो कि रूम में अकेले बैठा हुआ रहता है। तभी उसके दरवाजे में तांजीरो आता है और उसे अंदर आने की परमिशन मांगता है। ग्यू उसे अंदर आने देता है और तांजीरो उसके सामने आकर बैठ जाता है और तांजीरो ग्यू से कहता है, ग्यू 7 दिन बाद मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा, क्या उसके बाद मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग कर सकता हूँ? तो ग्यू कहता है नहीं। तो तांजीरो कहता है तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा क्यों रहता है? तो ग्यू कहता है वो इसलिए क्योंकि अब तक तुमने वाटर ब्रीदिंग को पूरी तरह मास्टर नहीं किया है। तो तांजीरो कहता है वाटर ब्रीदिंग काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो ग्यू कहता है मैंने तुमसे ये नहीं पूछा, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि वाटर हाशिरा की जगह खाली है। तो तांजीरो कहता है वाटर हाशिरा तो तुम हो ग्यू। तो ग्यू कहता है वाटर हाशिरा मैं नहीं हूँ। फिर वहाँ से उठकर वो जाने लग जाता है। तभी तांजीरो को काजुका एकुरो से भेजी गई चिट्ठी याद आती है, जो कि उसे युगु आशिकी ने भेजी थी। युगु आशिकी तांजीरो से पूछते हैं क्या तुम अब ठीक हो तांजीरो? मेरी तबीयत तो इतनी खराब है कि मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता, जिस वजह से मैं ग्यू से बात भी नहीं कर पाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम ग्यू से बात करो और उसे डीमन स्लेयर छोड़ने के बारे में पूछो, उसे ये एहसास दिलाओ कि उसकी अहमियत भी काफी ज्यादा है। तो तांजीरो यहाँ हाँ कहता है और फिर ग्यू के पीछे लग जाता है। तांजीरो काफी ट्राई करता है ग्यू से बात करने की, पर ग्यू पहले ही भाग जाता है, जिस वजह से तांजीरो से कोई पकड़ ही नहीं पाता। और ऐसे ही करते करते चौथे दिन ग्यू हार मान जाता है और तांजीरो से कहता है फाइनल सिलेक्शन में मैं पास नहीं था। तो तांजीरो कहता है क्या विस्टेरिया फ्लावर सिलेक्शन में? तो ग्यू कहता है हाँ, मेरी जगह यहाँ कोई और होता जिसका नाम था साबितो, जिसके माता पिता मेरे ही माता पिता की तरह डीमंस का शिकार हो गए थे। हम दोनों ने साथ ही में वाटर ब्रीथिंग को सीखना शुरू किया था, पर वो मुझसे भी ज्यादा बेहतर था और पिछले साल सिर्फ वो ही मारा गया था। जब मेरी लड़ाई एक डीमन से हो रही थी तब मैं काफी इंजर्ड हो गया था, तब साबितो ने आके मेरी जान बचाई, साथ ही मुझे किसी और बच्चे के साथ भेजकर वो किसी और को बचाने चला गया। और जब मेरी आंखें खुली तब मैं फाइनल सिलेक्शन में पास हो चुका था, पर मैंने एक भी डीमन को खत्म नहीं किया था, फिर भी मुझे पास करवा दिया गया क्योंकि मैं 7 दिन तक सरवाइव कर चुका था। पर अब मुझे लगता है कि मैं पास कहलाने के लायक नहीं हूँ, जिस वजह से मैं अपने आप को एक हाशिरा नहीं मानता और यही वजह है कि मैं बाकी हाशिरास के साथ खड़ा नहीं होता, क्योंकि मैं अपने आप को एक हाशिरा नहीं मानता हूँ और मुझे लगता है कि मैं उस मार्क को भी पार नहीं पाऊंगा। अगर साबित होता तो शायद वो इस मार्क को पा लेता। और अब से मेरा पीछा मत करना, ये तुम्हारे वक्त की बर्बादी होगी। तो गाइस यही हो जाती है एपिसोड 2 की एंडिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।